दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान ही नहीं, भारतीय राजनीति में डूंगरपुर ने एक नया अध्याय लिख दिया। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि भविष्य में गांधी और मोदी भी एक मंच पर आ सकते हैं, गहलोत और वसुंधरा भी एक मंच पर आ सकते हैं। कहने को तो डूंगरपुर के कांग्रेसी नेता अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि उन्हें पता नहीं, लेकिन डूंगरपुर में इस सिंबल जो आपको ये दिख रहा है, पंजा छाप कमल या कमल छाप पंजा, एक नई इबारत लिखी है। और यह नई इबारत लिखने वाले हैं डूंगरपुर के कांग्रेसी नेता। जी हां, वजह आपको पता ही होगी। कल से हम बता रहे हैं कि डूंगरपुर में जिला प्रमुख भाजपा का बना, और किसके गठबंधन से या किसकी सहायता से? कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों की सहायता से। डूंगरपुर में कांग्रेस के समर्थन से भाजपा का जिला प्रमुख बनाया जाए। डूंगरपुर जिला या उदयपुर संभाग में ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में एक अनहोनी घटना की तरह देखा जा रहा है। जो कोई भी सुन रहा है वो मतलब उसकी आंखें बाहर आ जा रही हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिए, सोशल मीडिया पर डूंगरपुर का ट्रेंड चला हुआ है। जो कांग्रेस अब तक भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करके खरीद फरोख्त कर सरकारें बनाने के आरोप लगाया करती थी, वो कांग्रेस अब किस मुंह से भाजपा पर आरोप लगाएगी? क्योंकि सत्ता का खेल यहां पर हुआ है, तो यह भी कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ऐसा सत्ता पलट का खेल सौदेबाजी से या खरीद फरोख्त से ही होता है, और ऐसा नहीं हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अब क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि उसने जनादेश का अपमान किया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुमत के हिसाब से जनादेश बीटीपी के पाले में था, और कहीं ना कहीं जनता भी मानती है कि कांग्रेस बीटीपी को ही समर्थन देगी। यह जनता के दिमाग में था, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा को समर्थन दे दिया, जो एक अनहोनी घटना है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन खैर राजनीति है और राजनीति ऐसे ही होती है। हालांकि मैंने अभी तक ऐसी राजनीति नहीं देखी, लेकिन फिर भी राजनीति है, कुछ कह नहीं सकते। और इस नई राजनीति को नई जिला प्रमुख प्रणाम भी कर रही हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता जान गेले बने हुए हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। राज्य सरकार में कांग्रेस का राज होते हुए भाजपा के कार्यकर्ता या नेता आए और जिला परिषद के सदस्यों को, जो कांग्रेस के थे, उनको उठाकर ले गए अपनी बाड़ाबंदी में। क्या ऐसा संभव है? नहीं। लेकिन जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि उनको बाड़ाबंदी में ले गए और विशेष लाभ का आश्वासन देते हुए, जैसा कि अक्सर ऐसी सूरत में होता है या कहा जाता है, कहकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवा दिया। इतना आसान नहीं था। भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी को निर्दलीय फॉर्म भरवा दिया, क्योंकि ये सारे नेता बड़े अक्लमंद हैं। ये समझते हैं कि जनता तो जैसे बेवकूफ है, कुछ समझती ही नहीं। सारे के सारे समझदारी इन नेताओं के अंदर ही है, क्योंकि ये जो कहेंगे वो जनता मान लेगी। भाजपा और कांग्रेस की इस जुगलबंदी ने एक बात साबित कर दी, और वो क्या साबित कर दी? कि अब राजनीति में नैतिकता की कोई जगह नहीं है, और ना ही सिद्धांत के कोई मायने रह गए। बस एक ही चीज है, जोड़ो तोड़ो फोड़ो, दबाव डालो, कुचलो की राजनीति ही है। जब पहले सिद्धांतों की और नैतिकता की जो राजनीति होती थी, अब वो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। ये बड़ी पार्टियां, कोई भी नया प्रगतिशील संगठन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो आगे आए, कि वो आगे बढ़े। चाहे दिल्ली में आप हो, उसको देख लो, या वागड़ के अंदर बीटीपी, क्योंकि ठेकेदारी तो इन्हीं की है, ये ऐसा मानते हैं, और इन्हीं को ठेकेदारी चाहिए, ये ऐसा मानते हैं। तो इनके अलावा और कोई आना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये राजनीति है और लोकतंत्र है। अब आप यहां नहीं कह सकते कि टू मच लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र अधिकार देता है हर भारतीय को चुनाव लड़ने का। डूंगरपुर भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं,
उनसे बात की तो वो राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, राष्ट्र की दुहाई देते हैं, जैसा कि उनके आला कमान नेता अक्सर करते हैं, और बाकी उन्हें राष्ट्रद्रोह लगते हैं, नक्सली लगते हैं। क्यों? राजनीति में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का ही अधिकार है, क्या कोई दूसरी पार्टी नहीं आ सकती? और अगर आ जाती है तो, और उसका अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो वो क्या राष्ट्र के विरोध में हो गया? एक बार फिर इन स्वयंभू राष्ट्रवादियों को बता दूं कि पार्टी की भक्ति राष्ट्रवाद नहीं होता। पार्टी राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र एक ही है, भारत। और इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, हर बच्चा राष्ट्रवादी है, जो इस मिट्टी से जन्मा है, वागड़ का आदिवासी है, और वो भाजपा या कांग्रेस का समर्थन नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि वो नक्सली हो गया। किसी को कोई हक नहीं है कि उसकी राष्ट्रीयता पर उंगली उठाए। इसलिए आपने जिला प्रमुख बनाया, जमाने को दिखाने के लिए। आपकी पार्टियां आमने सामने लड़ती हैं, एक दूसरे को गालियां देती हैं, बुरा भला कहती हैं, और पर्दे के पीछे आप एक हो। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी की राष्ट्रवादीता पे या राष्ट्रीयता पे आप कोई उंगली उठाए। अगर कोई नई पार्टी आ गई, नक्सली, कोई खालिस्तानी, कोई क्या, ऐसा नहीं है। इसलिए आपने जिला प्रमुख बनाया, ये आप जानो, आपकी राजनीति जाने, आपका सिद्धांत जाने, आपकी नैतिकता जाने। लेकिन हम तो एक यही कहेंगे जो अक्सर सच है, और सच यही है कि अगर देखा जाए तो बहुमत बीटीपी के पक्ष में था, और कहीं ना कहीं यह जनादेश का अपमान है। जय हिंद, जय भारत। मन की बात में